जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अपरा जिसे भद्रकाली एकादशी भी कहते हैं, दोस्तों इस दिन जो है श्रद्धा भक्ति से भगवान का पूजन व्रत पारायण करना चाहिए। स्नान आदि करके भगवान के व्रत का संकल्प करके हाथ में जल लेकर के जो है भगवान के व्रत का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु मैं आपके एकादशी का व्रत रखूंगा, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों, एकादशी की व्रत कथा श्रवण करें और श्रवण करके जो है आज सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में ये चीजें डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो पुत्र धन की प्राप्ति होती है। शुभ संयोग पड़ रहा है और सूर्य उदय कालीन एकादशी है। दोस्तों, सबसे पहले आप एकादशी कथा श्रवण करें, फिर उस उपाय को जो है आप जानकर के उस उपाय को जरूर करें। बोले एकादशी मातम की जय। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका मातम क्या है, सो आप कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान के लगे, राजन इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह अपार धन पुत्र संतान आदि देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को कहते हैं संसार में उनकी प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, पर निंदा के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परिस्थिति गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण करना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठे शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद, सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वो नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी के व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं बाद में उनकी निंदा करते हैं वो अवश्य नरक को जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान, कार्तिक मास में स्नान, गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज का स्नान, शिवरात्रि का व्रत, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती स्नान, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र का स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा का दान करने से, सोना दान करने से, गौदान करने से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। यह व्रत सभी पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है, अतः पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत विष्णु भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे राजन, अपरा एकादशी की ये कथा मैंने लोक हित के लिए कही, इसके पढ़ने और सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले एकादशी मातम की जय। इसके बाद में जो आपने एक लोटा जल का भरकर के सामने रखा है उस लोटे में थोड़ी सी रोली डालनी चाहिए, फिर उसके बाद में उसमें थोड़ा सा दूध डालना चाहिए 1 चम्मच, और 1 चम्मच घी डाले, और साथ में जो है आप गुड़ या गुड़ की बनी हुई शक्कर डाल करके उसके बाद में सूर्य भगवान को आदि देते समय ओम हिरण्यगर्भाय नमः ये मंत्र 7 बार बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य को इस प्रकार से दें कि नीचे पैरों में जल नहीं आए, नीचे कोई बर्तन रख लें अथवा किसी गमले में पेड़ में इस अर्घ्य को देना चाहिए। फिर उसके बाद में सूर्य भगवान को नमस्कार करके अपनी प्रार्थना बोलते हुए, इच्छा बोलते हुए 4 या 7 परिक्रमा अपने स्थान पर ही घूम करके करनी चाहिए। इस प्रकार से इस उपाय को साथ में करेंगे तो भगवान नारायण की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी, पुत्र धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।